टेस्ट सीरीज का फैसला कुन मार्का, पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू बरकरार। दूसरी इनिंग्स में भी इंग्लैंड की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 20 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड के खिलाफ 77 रन की बर्तरी हासिल। साउथ शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग, सेंचुरी बनाकर टीम को मुश्किल से निकाला। 134 रन बनाकर नुमाया रहे। नुमान अली 45, कप्तान शान मसूद 26, रिजवान 25 रन बनाकर आउट। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14, कामरान गुलाम 3 रन बना सके। सलमान अली आगा 1 रन के मेहमान साबित। डेरा इस्माइल खान में दराजिंदा FC चेक पोस्ट पर फितना खवारिश का हमला। FC के 10 जवान शहीद और 3 जख्मी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से हमला किया गया। जवानों ने जाने निछावर करके खवारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। 6 जवानों का तारुक जनूबी वजीरिस्तान, 4 का जिला कर्क से हैं। जख्मी नाइक हमजा, सिपाही हसन और सिपाही साबिर अयूब CMH मुंतकिल। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। शुहदा को खराज अकीदत, खानदानों से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। हो सकता है हमने कई फैसले गलत किए हों। एक कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदा दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब। कहा, हम कागज़ और कानून पर चलते हैं। जजेस शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करते हैं। इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में वकला का किरदार अहम है। कॉस्ट लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की। फुल कोर्ट रेफरेंस पर तमाम का शुक्रगुजार हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर यादगार का इफ्तिताह भी किया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। अदलिया में मुदाखलत के बजाय दरवाजे मजीद खोल दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात बताई। कहा, माजी में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शरीक नहीं हुआ। आज भी इन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कमी महसूस करेंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। इंसाफ की फराहमी के लिए बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। बार के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। ख़वातीन, बच्चों और खुसूसी अफराद के केसेस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। फुल कोर्ट रेफरेंस, जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने शिरकत ना की। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद अहमद मलिक भी शरीक नहीं हुए। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कल हल्फ उठाएंगे। तकरीब कल एवारे सदर में होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से मेहमानों को दावतनामे जारी। चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनेकात में अहम किरदार है। तमाम स्टेक होल्डर्स को जमहूरियत की बका के लिए इंतखाबात पर राज़ी किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान का फुल कोर्ट रेफरेंस में इजहार ख्याल। कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन, कानून, जमहूरियत और एहतसाब के अमल में गैर मुतजलसल रहे। फैसलाबाद धरना केस समेत मुतादिद तारीखी फैसले दिए। चीफ जस्टिस ने मुकदमात को लाइव चलाने का फैसला किया। आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्लियामेंट की तरफ से जो सवालात उठते थे उनका रास्ता बंद हो जाएगा। 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज हर किसी का हक, लेकिन सूबों की वफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी रिहा होते ही मुतहर्रिक। पार्टी की सीनियर क़यादत को पेशावर तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आला हाउस में होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक होंगे। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी बानी PTI पर दबाव के लिए थी, रिहाई डील नहीं।
अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बच्चों की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का शरह सूद में 5% कमी का मुतालबा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, अगस्त में अफरात ज़र 9.4, सितंबर में 6.9, अक्टूबर में 6.3 होगा। हमने शरह सूद 5% कम करने का मुतालबा किया। 2.5% कमी की गई। हुकूमत का अपना 48 ट्रिलियन रुपए का कर्ज है। पंजाब हुकूमत स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मोक में कमी के लिए कलील, दरमियाने और तवील मुद्दती इक़दाम उठाए हैं। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले तमाम भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की गई और फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी आयद है। अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में बंद रास्ते पर ईमान मजारी सीख पा। ट्रैफिक वार्डन के साथ झगड़ा। एक वकील ने ट्रैफिक के एहलकार को थप्पड़ मार दिया। वाक़या इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे 0 पॉइंट पर पेश आया। लिबनान में इसराइल की दहशतगर्दी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 19 अफराद शहीद। हसीबिया में इसराइल का हमला, 3 सहाफ़ी शहीद। हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पे, 5 इसराइली फौजी हलाक। 6 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज का बैरूत के करीबी इलाके खाली करने का ऐलान। गजा के जबालिया पनाह हुसैन कैंप पर इसराइल का बड़ा हमला। दर्जन से ज्यादा इमारतें जमी बोस। 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और जख्मी। इसराइल ने टैंक और मशीन गनों से कमाल इस्मान अस्पताल को निशाना बनाया। खान यूनस में घर पर बमबारी। शहीद अफराद की तादाद 38 हो गई। उधर हमास का वफ्द मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। इसराइली वफ्द की क़यादत मोसाद के सरबराह करेंगे। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने मेंबरान की तादाद में इजाफा कर दिया। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स रौनक इकबाल लाखानी भी बोर्ड में शामिल। इसामुल हक, आलमगीर शेख और करीम अकरम भी मेंबर होंगे। नोटिफिकेशन जारी।